अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। नाज़रीन, फैसलाबाद की सियासत में 23 नवंबर के बाद से बड़ी तब्दीली आई है और 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन हुए थे। इन ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस वजह से बन गई थी क्योंकि तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया था और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो तहरीक इंसाफ के हिमायत से कामयाब होना चाह रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के रहनुमाओं के आसपास भी नहीं फटके। उन इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है वो कामयाब हो गए थे और आबद शेर अली जो है उनके हवाले से मुस्लिम लीग नून ने एक नई जो है वो पॉलिसी डेवलप की है और उनको सेनेटर जो है वो नामजद कर दिया गया है। और 24 दिसंबर को होने वाले इलेक्शन में आबद शेर अली बाज़ाब्ता तौर पे सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे क्योंकि मुस्लिम लीग नून की पंजाब असम्बली में 300 से ज़ायद नशस्तें हैं। तहरीक इंसाफ के पास भी नशस्तें हैं, लेकिन उनकी तादाद तकरीबन 100 के करीब है और वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इस टाइम सूबाई पार्लिमानी असम्बली में जो है वो मौजूद हैं। आबद शेर अली ने नॉमिनेशन अपने पुट कर दिए हैं। थोड़ा सा आबद शेर अली को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो ये आपसे शेयर करते हैं कि फैसलाबाद से पहली बार जो है वो 3 सेनेटर नॉमिनेट हो जाएंगे, 2 इलेक्ट हो चुके हैं और तीसरे जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 24 दिसंबर को बाज़ाब्ता तौर पे सेनेटर बन जाएंगे। और इन तीनों सेनेटर्स ने जो अपनी अपनी जो सीटें हैं, ये टिकटें हैं, उनको कैसे हासिल किया, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं तलाल चौधरी को। तलाल चौधरी ने 2024 के इलेक्शन से कबल पार्टी से एक डील की थी और इस डील के नतीजे में उनको सेनेट का टिकट जारी किया गया था। वो पार्टी की डील ये थी कि चूँकि नवाब शेर वसीर ने तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन के इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद की थी और उस वाले से नून लीग से उनकी कमिटमेंट थी और इस कमिटमेंट में याज सादक, ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह खान शामिल थे। और उस कमिटमेंट के नतीजे में तलाल चौधरी की भरपूर कोशिश के बावजूद मियां नवाज शरीफ ने नवाब शेर वसीर से अपना वादा निभाया और उनको टिकट जारी कर दिया। तलाल चौधरी खुशकिस्मत रहे क्योंकि नून लीग जो है वो पूरी की पूरी हार गई थी। फैसलाबाद से 10 सीटों में से 9 सीटें हार गई थी। सिर्फ शहबाज बाबर गुज्जर की जो है वो सीट नून लीग के हिस्से में आई थी और बाकी 9 सीटें तहरीक इंसाफ ले गई थी। और इसी सीट से भी राय हैदर खल जो है वो कामयाब हुए थे और उसके बाद जो है वो तलाल चौधरी ने दोबारा से अपना कॉन्टेस्ट शुरू किया और फिर उनको टिकट सेनेट का अवार्ड कर दिया गया और वो सेनेटर मुंतखब हो गए। और दूसरे जो सेनेटर मुंतखब हुए फैसलाबाद से वो है राना सनाउल्लाह खान। उन्होंने जो है वो 100 से इलेक्शन लूज़ किया और इलेक्शन लूज़ करने के बाद उन्होंने पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स दी और उसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हमायत में जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई जिसके बाद राना सनाउल्लाह खान जो है वो उन्होंने एहतजाज करके सेनेट का टिकट जो है वो हासिल कर लिया और उनको एडजस्ट कर दिया और अब वो वज़ीर ममलकत भी हैं। और तीसरी सीट जो है वो आबद शेर अली के हिस्से में आई और आबद शेर अली जो है वो 24 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब असम्बली के MPs की मदद से जो है वो सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। फैसलाबाद में थोड़ा ताकत का तवाज़ुन पहले डिस्कस करते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद ताकत का तवाज़ुन क्या रहा और उसके बाद हम आबद शेर अली का जो पॉलिटिकल प्रोफाइल है वो थोड़ा सा आपसे शेयर करेंगे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रोफाइल जो है वो शेयर करेंगे। मुस्लिम लीग नून जो है उसका फैसलाबाद में जो 2 धड़े वाज़ेह तौर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक राना सनाउल्लाह खान का धड़ा है और दूसरा धड़ा जो है वो चौधरी शेर अली का है और तीसरा धड़ा हमने पिछले 2-3 व्लॉग में डिस्कस किया था, वो है तलाल चौधरी की क़यादत में या उनकी सदारत में जो है वो तीसरा धड़ा भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि अभी उस तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर रहा या उस तरीके से डिस्कशन में नहीं है जिस तरह के माजी में राना सनाउल्लाह खान और चौधरी शेर अली के धड़े हैं। थोड़ा चौधरी शेर अली 2024 के इलेक्शन के बाद सारा कुछ फैसलाबाद से हार गए थे। उनके पास एक भी जो है वो MPA या MNA नहीं था, लेकिन अब जो है वो मियां ताहर जमील जो कि उनके धड़े से तल्लुक़ रखते हैं, उनको चौधरी शेर अली के धड़े को जो है वो एक MPA मियां ताहर जमील की सूरत में ज़िमनी इलेक्शन की जीत की सूरत में जो है वो मिला है। इसके अलावा 24 दिसंबर को आबद शेर अली जो है वो इस धड़े में एडजस्ट हो जाएंगे और यूँ जो है वो शेर अली के धड़े में एक सेनेटर और एक MPA शिप जो है वो आ जाएगी। और राना सनाउल्लाह खान जो है वो ख़ुद भी सेनेटर हैं, उनके दामाद भी MPA मुंतखब हो गए हैं और उनके अलावा फैसलाबाद में ऑलरेडी जो 2-3 MPs जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल है। तांदलेवाला से जाफ़र अली होचा जो है वो MPA हैं और वो राना अहमद शहरयार की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा रहे और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो राना सनाउल्लाह खान के धड़े से उनका तल्लुक़ है। और दूसरे वहाँ से जो MPA हैं जड़ावाला से, वो है
है खान बहादुर डोगर। खान बहादुर डोगर पहली दफ़ा मुंतखब हुए हैं और गालिब इम्कान यही है कि उनका धड़ा तलाल चौधरी का धड़ा हो जाएगा, क्योंकि माजी में जो है वो उनके मरासम कुछ अच्छे नहीं रहे, लेकिन तलाल चौधरी उनको नून लीग में लेके आए और अब जो है वो तलाल चौधरी के साथ अपनी तमाम पिछली जो उनकी गलतफहमियाँ है उसको ख़त्म करके दोबारा से उन्होंने तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी की इंतखाबी मुहिम में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। और समुंदरी से हम डिस्कस करते हैं राव काशिफ रहीम। उनका कोई धड़ा नहीं है, इवन के वो अपने MNA शहबाज बाबर गुजर के ख़िलाफ़ भी खड़े हो जाते हैं और पार्टी की क़यादत से भी ऑफ एंड ऑन रहते हैं हमेशा से, लेकिन वो हल्के में खासे पॉपुलर हैं। वो अपने तौर पे ही जो है वो सारे डिसीजन करते हैं, उनका कोई धड़ा नहीं है। और हालांकि राजपूत बरदरी से हैं, उनका धड़ा जो है वो राना सनाउल्लाह खान के साथ हो सकता है, लेकिन वो इस धड़े में शामिल नहीं है। और दूसरे वहाँ से MPA हैं, वो हैं आरफ गिल। आरफ गिल का धड़ा जो है वो है पावर पॉलिटिक्स। जो भी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आ रही होती है, अब आरफ गिल जो है उस पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। काफ लीग में रहे और उसके बाद आज़ाद भी जीते, फिर नून लीग में रहे और उसके बाद तहरीक इंसाफ में रहे। अब आजकल जो है वो नून लीग के MPA हैं। और फैसलाबाद से MPA हैं वो हैं ज़फ़र इकबाल नागरा। राना सनाउल्लाह खान अगर MNA बनते हैं तो ज़फ़र नागरा भी MPA हैं, और अगर राना सनाउल्लाह खान इलेक्शन हार जाते हैं तो ज़फ़र नागरा फिर भी MPA हैं। और ज़फ़र नागरा जो है इनका धड़ा भी जो है वो कोई राना सनाउल्लाह खान का धड़ा नहीं है, लेकिन उनके साथ एक पैनल के तौर पे वहाँ पे पार्टिसिपेट ज़रूर करते हैं। और थोड़ा शेयर करते हैं हम, वो है जड़ावाला से तलाल चौधरी का धड़ा। उसमें कौन कौन शामिल है? उनके धड़े में ऑलरेडी जो है वो एक MPA शामिल हैं, वो है शहबाज बाबर गुजर। समुंदरी से उनका तल्लक है, लेकिन उसी धड़े में अब जो है वो दूसरे MNA जो है वो शामिल हो गए हैं, वो हैं बिलाल बदर चौधरी। तलाल बदर चौधरी के भाई हैं, 2 MNA इस धड़े से तल्लक रखते हैं। और तीसरा हमने MPA का आपको बताया कि वहाँ से जो है वो खान बहादुर डोगर उनका तल्लक है, और जो इसके अलावा तलाल चौधरी खुद सेनेटर हैं, और उनके अलावा मियाँ कासिम फ़ारूक हैं, ज़िले सदर हैं मुस्लिम लीग नून के। और उसके अलावा लेकिन वो इलेक्शन नहीं जीत सके थे। और मियाँ इरफान मनान है, वो भी तलाल चौधरी के धड़े से तल्लक रखते हैं। ये राई बरादरी से तल्लक रखने वाले ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियन या टिकट होल्डर्स जो हैं वो उनका तल्लक वो है तलाल चौधरी के ग्रुप से। और चक झुमरा से MPA मुंतखब हुए ज़ाद अली तबस्सुम, वाज़ेह तौर पर राना सनाउल्लाह खान के साथ उनका तल्लक है और ख़ास से जो है वो कूल माइंडेड है, लेकिन वो सियासत जो है वो राना सनाउल्लाह खान के धड़े से करते हैं। ये था फैसलाबाद में पार्लिमानी पॉलिटिक्स और यहाँ पे इलाक़ाई सियासत जो है उसके हवाले से। और पार्टी ने मुस्लिम लीग नून ने ये बड़ा फैसला किया, वो है आबद शेर अली को सेनेट की टिकट देने का, और इससे एक फैसलाबाद की सियासत में तवाज़न भी कायम हुआ है। और तीनों जो धड़े तल्लक रखते हैं उनका जो एक सेनेटर या उनके सरबराह जो है वो सेनेटर बन गए हैं या बनने वाले हैं, आबद शेर अली, राना सनाउल्लाह खान और मियाँ तलाल चौधरी। और थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं आगे के फैसलाबाद में अब आबद शेर अली की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या पोजीशन है। और उसकी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पोजीशन ये है कि आबद शेर अली ने 2002 में पार्लिमानी सियासत का आगाज़ किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब ग्रेजुएट असम्बली जो है उसकी कंडीशन लगा दी थी, उसके बाद चौधरी शेर अली जो है वो पार्लिमानी सियासत से अपनी तालीम की बुनियाद के ऊपर जो है वो आउट हो गए थे। आबद शेर अली पहली बार है मैंने नून लीग के टिकट के ऊपर मुंतखब हुए, 2008 में मुंतखब हुए और 2013 में मुंतखब हुए। तकरीबन 3 इलेक्शन जीते वो, और 15-16 साल में उन्होंने 3 इलेक्शन जीते, और साथ साथ जो है वो उन्होंने तकरीबन 7 साल में 3 इलेक्शन लूज़ कर दिए। और वो जो इलेक्शन लूज़ किए 2018 में पहली बार उन्हें फ़रख हबीब ने शिकस्त दी थी। थोड़ा वोट शेयर करते हैं आपसे कि फ़रख हबीब ने 1,12,000 के करीब वोट हासिल किए थे, और चौधरी आबद शेर अली के वोटों की तादाद 1,11,000 के करीब थी। और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2018 में मियाँ ताहा जमील जो आबद शेर अली की निचली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से MPA मुंतखब हो गए थे, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से राना सनाउल्लाह खान हार गए थे। ज़बान ज़द-ए-आम है कि आबद शेर अली और राना सनाउल्लाह की हार में एक दूसरे का किरदार था, दोनों ने एक दूसरे को हराने के लिए खासी जो है वो मेहनत की थी, और नतीजे में जो है वो दोनों लूज़ कर गए थे। फ़रख हबीब जीत गए थे और नीचे से मियाँ वारिस ने राना सनाउल्लाह खान को शिकस्त दी थी। और 2024 में इलेक्शन जो है वो आपसे शेयर करते हैं रिज़ल्ट। और 2024 के इलेक्शन में वहाँ से चंगेज़ खान काकड़ जो है वो MNA मुंतखब हुए, उनके वोटों की तादाद 1,32,000 थी, और आबद शेर अली ने उस इलेक्शन को दोबारा से लूज़ किया। तीसरी बार वो उन्होंने इलेक्शन लूज़ किया, उनके वोटों की तादाद 1,00,000
300 के करीब थी। अब शेर अली के वोटों में 2018 की निस्बत तकरीबन जो है वो 10 से 11 हज़ार का फ़र्क पड़ा और चंगेज़ खान खाकड़ या तहरीक इंसाफ के वोटों में तकरीबन जो है वो 20,000 की इंक्रीज़ हुई और 1,32,000 वोट उन्होंने हासिल किए। 2018 में उनकी तादाद 1,00,000 तकरीबन 12,000 थी। और आबद शेर अली के वोट जो हैं उसमें ख़ासी कमी आई, लेकिन अब जो है वो उन्होंने हम मज़ीद आपसे शेयर करते हैं कि 2022 में जब फ़रख हबीब जो है उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया गया था, तब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे और इस ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान ने आबद शेर अली को शिकस्त दी थी और आबद शेर अली ने तीसरी दफ़ा तब जो है वो इलेक्शन लूज़ किया था। अब जो है उनको पार्लिमानी सियासत में ले जाया जा रहा है और उनकी वफ़ादारी की बुनियाद के ऊपर या पार्टी से एफिलिएशन या रिश्तेदारी भी हो सकती है, इसकी बुनियाद के ऊपर अब वो पार्लियामेंट में अपर हाउस में पार्लियामेंट के वो पहुँच रहे हैं। 24 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है कि वो इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।